Hi students, my name is Mohammad Naveed sir and welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammad Naveed. We already seen the characteristics of urban community. Now today we will start the problems of urban community. शहरी बिरादरी की खसूसियात और तारीफ़ हम देख चुके थे. अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है शहरी बिरादरी के मसाइल. शहरी समुदायाचे वैशिष्ट्ये आपण बघितली होती. आता आपण बघणार आहोत शहरी समुदायाचे समस्या. फर्स्ट इज गिवन अर्बन स्प्रॉल, शहरी फैलाव, अस्त व्यस्त शहरे. That is, we have to see that in urban sprawl or real expansion of the cities, both in population and geographical area, of rapidly growing cities in the root of cause of urban problems. In most cities, the economic base is incapable of dealing with the problems of created by their excessive size. अस्तव्यस्त शहरे. अस्तव्यस्त शहरे किंवा लोकसंख्या आणि भौगोलिक संदर्भाने शहरांचा वाढता पसारा हे शहरी समस्यांचे मूळ आहे. शहरांचे आवडे आकारामुळे समस्या तोडगा काढण्यासाठी येथील अर्थव्यवस्था अपुरी पड़ते. शहरी फैलाव. अब हम देख रहे हैं कि कोई भी शहर हो वो फैलता ही चला जाता है, यानी उसका शहरी फैलाव होता है आबादी की वजह से. उसमें आबादी बढ़ती जाती है जिसकी वजह से शहरी फैलाव होता है, और उसी वजह से जो बुनियादी सहूलियात है वो हर किसी को मिल नहीं पाते, और इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा मसाइल खड़े होते हैं. तो शहरी फैलाव सबसे बड़ा मसला है शहरी बिरादरी का. नाउ सेकेंड वन इज ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़, दाटी वाटी. कमीत कमी जागेत भरपूर लोक राहतात अशी दाटीवाटीची परिस्थिती शहरांमध्ये आढळते. शहरी भागातील लोकसंख्या वाढल्याने त्यांचे परिणाम म्हणून दाटीवाटीची समस्या उद्भवते. भीड़ भाड़. अब जहाँ पर कम से कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हो तो वहाँ पर हमें भीड़ भाड़ देखने ही मिलेंगी. जैसे हम मुंबई की लोकल हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से भीड़ भाड़ उसमें सवार होती है. तो ये किसकी वजह से है कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं. ओवर क्राउडिंग हम जिसे कह सकते हैं, भीड़ भाड़ जिसे हम कह सकते हैं. ओवर क्राउडिंग इज़ अ सिचुएशन in which too many people live in too little space. Overcrowding is a logical consequences of overpopulation in urban areas. It is naturally expected that cities having a large size of population is squeezed in a small space. So that is overcrowding. Now next is housing and slums. रहाइश और झोपड़पट्टियाँ, निवास आणि झोपड़पट्ट्या. आता निवास आणि झोपड़पट्ट्या. लोकसंख्येच्या दाटीवाटीमुळे शहरी भागात निवास व्यवस्थेची कमतरता निर्माण होते. त्यात ज्या शहरी केंद्रामध्ये बेरोजगार किंवा अल्परोजगारीत स्थलांतरांची संख्या मोठी आहे अशा भागामध्ये ही समस्या अधिक गंभीर आहे. आजूबाजूच्या प्रदेशातून शहरामध्ये लोक स्थलांतर केलेल्यांच्या शहरामध्ये राहण्यास सोय उपलब्ध नाही, म्हणून ते झोपड़पट्टीमध्ये राहतात. रहाइश और झोपड़पट्टियाँ. क्या होता है, आबादी की वजह से, ज़्यादा आबादी की वजह से लोगों को क्या होता है, घर नहीं मिलने पाते. और ये जो मसला है शहरी लोगों के सामने खड़ा होता है कि वहाँ पर झोपड़पट्टी बनना शुरू होती है. बहुत सारे लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं जो बेरोज़गार होते हैं या कम पैसा कमाते हैं, जो अच्छी जगह पर रहाइश नहीं पा सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, झोपड़पट्टियाँ बनाना शुरू करते हैं और झोपड़पट्टियों में रहना शुरू करते हैं. अब अच्छी तरह से याद रखेंगे कि झोपड़पट्टी जो है ये शहरी बिरादरी का मसला है.
याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि झोपड़पट्टी कौन सी बिरादरी का मसला है। वो शहरी बिरादरी का मसला है। देहातों में या देही बिरादरी में कच्चे मकानात होते हैं, झोपड़पट्टी नहीं होती। कितना भी खस्ता हाल मकान हो, वो क्या है, कच्चा मकान है, लेकिन वो झोपड़पट्टी नहीं है। झोपड़पट्टी कौन सी बिरादरी का मसला है, शहरी बिरादरी का मसला है। हाउसिंग एंड स्लम्स। Overcrowding leads to chronic problem of shortage of house in urban areas. This problem is specifically more acute in those urban areas where there is a large influx of unemployed and underemployed immigrants who have no place to live when they enter cities towns from the surrounding areas and they create slums. अब देखिए झोपड़पट्टी के लिए यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम झोपड़पट्टी के नाम से जानते हैं, स्लम्स इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन अलग अलग इलाकों में झोपड़पट्टियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट के ज़रिए दिखाई दे रहा है। जैसे मुंबई या महाराष्ट्र में कहा जाता है झोपड़पट्टी, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी, कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में केरीस, बेंगलुरु में केरीस, कानपुर में हातास, जयपुर में कच्ची बस्ती, भोपाल इंदौर में गंदी बस्ती, इन टी स्टेट्स बैरक, इन माइनिंग एरियाज घोबारा। ये नाम याद रखेंगे और सिनॉप्सिस के पॉइंट में ये टेबल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से झोपड़पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब अगला मसला जो देखने वाले हैं हम, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी हे आपल्याला बघायचं आहे। भारतातील शहरी बेरोजगारीचे प्रमाण श्रमिकांच्या प्रमाणाच्या 15 ते 25% इतके आहेत। शिक्षित लोकांमध्ये ही टक्केवारी अजून जास्त आहे। सर्व शिक्षित शहरी बेरोजगारांपैकी निम्मे लोक 4 नगरामध्ये, कोणकोणते महानगरे आहेत ते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई आहेत अशी नोंद आढळते। बेरोजगारी शहरी बिरादरी का एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर पाया जाता है कि जो मज़दूर लोग हैं उनमें 15 से 25% तक क्या होता है, बेरोज़गारी पाई जाती है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, इनमें ये जो फ़ीसद है और भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें उनके एतबार से नौकरी नहीं मिलने पाती। और ये जो है पढ़े लिखों की बेरोज़गारी 4 शहरों में सबसे ज़्यादा है। वो शहर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अनएम्प्लॉयमेंट। Now in the unemployment rate in urban India is approximately 15 to 25% of the total workforce. The rate of unemployment is higher among the urban educated. It is observed that of the total urban educated population, majority of them reside in 4 megacities, that is Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. Now next point is beggary. बेगरी मीन्स भीख मंगवाना, भिक्षावृत्ति। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है किनका, शहरी बिरादरी का। शिक्षण आणि कौशल्यांची कमतरता असल्यामुळे शहरातील बहुतांश गरीब लोक हे भिक्षावृत्तीकडे वळताना दिसतात आणि ती त्यांची जीवनशैली बनून जाते। अनेक कारणामुळे, जसे की अतिदारिद्र्य व सभ्य लोक या प्रवृत्तीकडे थडकले जातात। मोठ्या शहरामध्ये भिक्षेकरांच्या संघटित टोळ्या सक्रिय होताना आढळतात। भीख मंगवाना या भीख मांगना, ये जो है बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ पर दिखाई देता है शहरों में। एक बड़ा मसला है शहरों का, क्योंकि यहाँ पर तालीम
और हुनर की कमी की वजह से बहुत सारे लोग जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो उनकी ज़िंदगी का एक तर्ज बन जाता है, जिसकी वजह से वो उसे कभी भी छोड़ने नहीं पाते। हम देख सकते हैं शहरों में बहुत सारी टोलियाँ फिरने लगी हैं भीख मांगने वालों की। हमको हर सिग्नल वगैरह के पास भी ये भीख मांगने वाले दिखाई देते हैं। बेगेरिंग। For a majority of the urban poor, beggary has become a way of life due to sheer lack of education and skill to find unemployability. Many people are pushed into beggary due to reasons that range from abject poverty to beggary as a profession. Now next is transport, नकलो हमल, दड़न वड़न। मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज दिया हो किसकी, लोकल ट्रेन की। हम लोकल ट्रेन में रोज़ाना देखते हैं कि हर 2 मिनट में लोकल ट्रेन आती है, लेकिन फिर भी नकलो हमल का मसला शहरी बिरादरी का बहुत बड़ा है। मुंबई में हम देखते हैं बेस्ट की बसेस भी बहुत चलती है, लेकिन फिर भी उन बसेस में बहुत ज़्यादा लोग सवार होते हैं। तो यहाँ पर हमको देख सकते हैं कि नकलो हमल बहुत बड़ा मसला है शहरी बिरादरी का। यहाँ से वहाँ ट्रान्सपोर्ट करना, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। वाहतुकीचे प्रमाण आणि वाहतूक कोंडीमुळे भारतातील दळणवळण प्रत्येक शहर आणि गावामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीची समस्या गंभीर आहे। गावाचे आकारमान वाढले की ही समस्या अधिकाधिक गंभीर होत जाते। गावाचे आकारमान बढ़ले की तेथील लोकांचे एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची मोटारगाडी किंवा सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा वापर करावा लागतो। ट्रांसपोर्ट। With traffic bottlenecks and congestion, almost all cities and towns of India are suffering from acute transportation problems. They get worse and more complex as towns grow in size. Now next is trash disposal. कचरे का मसला, कचऱ्याची विल्हेवाट। भारतातील शहरांची संख्या आणि आकारमान वाढल्यामुळे कचरा नियोजनाच्या समस्या गंभीर बनली आहे। शहरामध्ये निर्माण होणारा प्रचंड कचरा आरोग्यास हानिकारक आहे। आपण बघू शकता, मी एक इमेज दिलेली आहे तुम्हाला। पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे। उघड्यावर टाकलेल्या कचऱ्यावर माश्या आणि गंभीर गोळा होतात। कचरा असाच पडून राहिल्यास गलिच्छ विषारी द्रवपदार्थ निर्माण होते। लिचेट हा विषारी द्रवपदार्थ बाहेर येऊन भुजलासह मिसळला जातो आणि त्याच्यामुळे आमांश, मलेरिया, प्लेग, कावीळ, डायरिया, टायफॉइड, डेंग्यू यासारखे रोग पसरतात। कचरे का मसला शहरों का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पर निकलता है और वो ज़्यादा मिक़दार में निकलने की वजह से वो कहीं पर भी डाल दिया जाता है जहाँ पर गंदगी होती है और बहुत सारे जरासीम और गंदगी के चीज़ें वहाँ से पैदा होती हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ होती है। जैसे हम देख सकते हैं मलेरिया, प्लेग, उसके बाद डायरिया, उसके बाद टाइफाइड, उसके बाद डेंगू, इस तरह के अलग अलग तरह की बीमारियां कचरे की वजह से शहरी बिरादरी में फैलती है। ट्रैश डिस्पोजल। As Indian cities grow in number and size, the population of trash disposal is assuming alarming proportions. Huge quantities of garbage generated by our cities pose serious health hazard. Victims of several diseases like malaria, plague, jaundice,
diarrhea, typhoid, dengue, etc. So trash disposal is one of the bigger problem of urban areas. Now next is water shortage, पाणी की किल्लत, पाण्याचा तुटवडा. शहरांचे आकारमान आणि तेथील लोकसंख्या वाढू लागली तसा पाणी पुरवठा कमी पडू लागला. आज व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहिले असतात भारतातील कोणत्याही शहरामध्ये नागरिकांच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा पानी पुरवठा होत नहीं. जैसे जैसे बड़े शहर अमल में आते जाते हैं वहाँ पर पानी की किल्लत हमें देखने मिलती है. जैसे जैसे शहर बढ़ेंगे वहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ेंगी और तादाद के एतबार से वहाँ पर उतना पानी नहीं मिलने पाता और पानी की किल्लत लोगों में होना शुरू हो जाती है. वाटर शॉर्टेज, supply of water falls short of demand as cities grow in size and number. Today we have reached a stage when practically no city in India gets sufficient water to meet the needs of city dwellers. In many cities, people get water from municipal sources for less than half an hour on every alternate day. So water shortage is a bigger problem of urban areas. Next is sewerage problems. गंदे पाणी की नकासी का मसला या मसाईल. सांडपाण्याची समस्या. अपुरत्या किंवा अपरिणामकारक सांडपाण्याची व्यवस्था ही भारतातील बहुतांश शहरी भागांची समस्या आहे. भारतातील एकाही शहरात सांडपाण्याची सुयोग्य व्यवस्था नाहीच. नगरपालिकांसमोर असलेल्या संसाधन तुटवडा आणि शहरांची अनधिकृत वाढ ही या परिस्थितीची प्रमुख कारणे आहेत. गंदे पानी की निकासी करने के लिए आज भी हमारे जो शहर है वो नाकाफ़ी तैयारियों के साथ हैं. वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है जिसकी निकासी आज भी हमारे शहर नहीं करने पाते, जिसकी वजह से साफ़ पानी में भी ये गंदा पानी मिलने लगता है. और हमारी जैसे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, ये भी आज भी इस मसले को हल नहीं कर पाई है कि गंदे पानी की निकासी अच्छे से हो सके. सीवरेज प्रॉब्लम्स. Urban areas in India are almost invariably plagued with insufficient and inefficient sewage facilities. Not a single city in India is fully sewered. Resource crunch faced by municipalities and the unauthorized growth of cities are two major causes of this pathetic state of affairs. Now last is urban crime. शहरी जुराईम, आपण मराठीमध्ये म्हणू शकता शहरी गुन्हेगारी. वाढत्या शहरीकरणामुळे इतर समस्या निर्माण झाल्या तशी गुन्हेगारी देखील वाढली. शहरांमध्ये गुन्हेगारावर राजकारणी, नोकरशाह आणि अभिजान वर्गाचा वर्चस्व असल्याने शहरी हिंसेची समस्या आता अधिकच गुंतागुंतीची होत आहे. पैसा आणि बळाचा वापर करून अनेक गुन्हेगार बड्या राजकीय पदावर पोहोचतात. वाढत्या शहरी गुन्हेगारीमुळे शहरातील तणाव वाढतो. शहरी जुराइम. अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे शहर बड़े होने लगे हैं तो यहाँ पर एक मसला बड़ा होने लगा है, वो है जुर्म का. जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं वहाँ पर जो गुनहगार हैं, जो जुर्म करने वाले लोग हैं, वो उनको सियासतदानों का, नौकरदानों का और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का क्या होता है, सपोर्ट होता है, उनको उनकी हिमायत हासिल होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि ये ज़्यादा ही बड़ा मसला होने लगा है शहरों में. वो फिर किसी से डरते नहीं हैं. इसी वजह से और बहुत सारे जुर्म करने वाले लोग तो क्या है, पैसा और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके
वो क्या करते हैं, सियासत में पहुंच जाते हैं और सियासत की कुर्सियों पर बैठने लगे हैं। ऐसे गुनाहगारों की वजह से, ऐसे जुर्म की वजह से शहरों में तनाव भी पैदा होता है। अर्बन क्राइम, like other problems, the problem of crime increases with the growth of urbanization. The problem of urban crime is becoming more complicated in the present day world because criminals often get protection of politicians, bureaucrats, and other urban elites. Some criminals reach high political position by using their money and muscle power. In fact, the increasing trend in urban crimes leads to much tensions and insecurity and makes life unsafe. तो अब यहाँ पर हमारा पूरा सबक ख़त्म होता है, दूसरा सबक। इसके बाद मैं नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगा और आपको एक वर्कशीट भी दी जाएंगी, जो वर्कशीट आपको क्या करनी है, आपको खुद सॉल्व करनी है। टेक्स्ट बुक में से आपको पूरी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर पूरी अच्छी तरह से रीड करना है। मेरी नोट्स मैंने जो एक्सप्लेन किया हो उसको अच्छे से सुनना है और उसके बाद वो पूरी तरह से वर्कशीट आप ही को सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। पूरी के पूरी आपकी एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है, लेकिन वर्कशीट आपको सॉल्व करना है ताकि आप भी कुछ काम करें। ओके, तो ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। शुक्रिया, थैंक यू।